आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी से बहुत गहरे तक जुड़ा हुआ है। एजुकेशन यानी शिक्षा। पर क्या हमारी शिक्षा प्रणाली वैसी ही है जैसी वो दिखती है, या फिर इसके पीछे कोई और ही कहानी चल रही है? तो चलिए आज इसी दिलचस्प और थोड़ी चौंकाने वाली पड़ताल में साथ चलते हैं। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ा और जरूरी सवाल यह है कि क्या हमारी आज की पूरी एजुकेशन व्यवस्था एक बहुत बड़े झूठ पर टिकी हुई है? हाँ, यह सवाल थोड़ा असहज कर सकता है, पर आज की हमारी पूरी बातचीत इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। अब देखिए, इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि हमारी इकोनॉमी, हमारी आर्थिक दुनिया आखिर काम कैसे करती है। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से, इसकी बुनियाद से शुरू करते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत गहरा रिश्ता है। नौकरियां यानी जॉब्स चलती हैं बिजनेस से, और बिजनेस वो चलते हैं जॉब से। ये एक ऐसा साइकिल है जो कभी खत्म नहीं होता, और हमारा पूरा समाज इसी पर तो चल रहा है। मतलब एक के बिना दूसरे का कोई वजूद ही नहीं है। तो ठीक है, ये जॉब और बिजनेस का साइकिल तो समझ आ गया, लेकिन इस सब में हमारी शिक्षा प्रणाली का क्या रोल है? उसका असली मकसद क्या है? क्या वो सिर्फ इस साइकिल को चलाने के लिए, इसको फ्यूल देने के लिए बनी है? और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। कहा यह जाता है कि शिक्षा का असली मकसद हमें एक बेहतर इंसान बनाना है ही नहीं, बल्कि एक बेहतर कंज्यूमर, एक बेहतर उपभोक्ता बनाना है। ये हमें 3 स्टेजेस से गुजारती है। पहले भोग यानी नॉर्मल कंजम्पशन, फिर बहुभोग मतलब जरूरत से ज्यादा कंजम्पशन, और आखिर में अतिभोग यानी एक्सट्रीम, हद से ज्यादा चीजों की लालसा। और इस सब को मुमकिन कौन बनाता है? पैसा। और ये सिर्फ एक सिस्टम की बात नहीं है, ये हमारी मानसिकता में, हमारी सोच में बस चुका है। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे ज्यादा कमाएं, उनसे ज्यादा खर्च करें, उनसे ऊंचे लेवल पर कंज्यूम करें। और एजुकेशन वो इस सपने को पूरा करने का एक जरिया, एक टूल बन गई है। तो फिर यहां एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल खड़ा होता है। अगर शिक्षा का मकसद ही सिर्फ हमें और ज्यादा चीजें खरीदने के लिए तैयार करना है, तो ऐसी शिक्षा से एक अच्छा इंसान या एक बेहतर समाज बनेगा कैसे? ये वाकई में सोचने वाली बात है ना। तो इस सिस्टम के नतीजे क्या हैं? इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? चलिए जरा देखते हैं कि ये जो मटीरियलिस्टिक दौड़ है, इसके नेगेटिव प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। हम सब हमेशा सामाजिक न्याय की बात करते हैं, यानी समानता, सुरक्षा और प्राकृतिक न्याय की भी, जैसे पर्यावरण का संतुलन। लेकिन तर्क ये है कि जब तक हमारा पूरा सिस्टम इस अंतहीन उपभोग पर टिका हुआ है, हम इन लक्ष्यों को कभी भी हासिल नहीं कर सकते। वो हमेशा हमारी पहुंच से दूर एक सपने की तरह रहेंगे। इसका मतलब साफ है कि हम एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जो हमें ऐसी समस्याओं की तरफ ले जा रहा है जिन्हें सुलझाना शायद नामुमकिन हो। ये एक बहुत गंभीर चेतावनी है कि हमें रुककर सोचने की सख्त जरूरत है। और अब हम आते हैं इस पूरी बहस के केंद्र में, इसके सबसे जरूरी और शायद सबसे विवादास्पद हिस्से पर। जी हां, अब बात होगी पैसे की। ये एक बहुत ही बोल्ड दावा है। पैसा दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। जरा सोचिए, ये बयान हमें उस चीज पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर रहा है जिसके इर्द गिर्द हमारी पूरी जिंदगी, हमारा पूरा समाज घूमता है। तो अगर पैसा लेन देन का एक साधन नहीं है, तो फिर यह है क्या? तर्क यह है कि पैसा असल में नियंत्रण और एकाधिकार का एक औजार है, एक टूल। इसे चीजों के आदान प्रदान को आसान बनाने के लिए नहीं, बल्कि ताकत को कुछ ही हाथों में इकट्ठा करने के लिए बनाया गया है। और इस झूठ के पीछे भागने की कीमत वो बहुत भारी है। पैसे के पीछे इस दौड़ में हम खुद को खो रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य दांव पर लगा रहे हैं, पूरी इंसानियत, और यहां तक कि इस धरती को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। तो अब आखिर में एक आखिरी सवाल। ये सवाल किसी और से नहीं, हम सब से है। एक ऐसा सवाल जो हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देगा। ये सवाल पूरी बहस का निचोड़ है। अगर शिक्षा का असली मकसद सिर्फ हमारी खरीदने की क्षमता को बढ़ाना और बढ़ाना ही है, तो क्या हम इसे सच में शिक्षा कह सकते हैं, या ये कुछ और ही है? इसका जवाब शायद हम सभी को अपने लिए खुद ही खोजना होगा।